नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, कैसे काम करता है। तो आप लोग इस वीडियो को एक सेकंड में मिस मत कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोग अभी से ही हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको यहाँ पर सीखना है तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला सवाल आता है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे काम करता है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो सबसे पहले बताना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार का क्या है, डिजिटल मुद्रा है। यानी कि डिजिटल क्या है, एक प्रकार का पैसा है। सिर्फ आप इसे डिजिटली ही आप उपयोग कर सकते हैं। यानी कि क्रिप्टो क्रिप्टो का मतलब क्या हो गया, आपको पता है कि डिजिटल, और करेंसी का मतलब तो आपको पता है कि पैसा होता है। तो डिजिटल रुपया यानी कि डिजिटल करेंसी, जिसे क्रिप्टो करेंसी आप लोग कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देश क्या है यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए सभी देश के अलग अलग करेंसी होते हैं। जैसे इंडिया का रूपी है, उसका चिन्ह कुछ इस तरीके से है। वहीं पर अमेरिका का डॉलर है, जो कुछ इस तरीके का चिन्ह है। जिस तरह से अलग अलग देश के करेंसी होते हैं यानी कि पैसा होते हैं, उसी तरह से अलग अलग देश के यहाँ पर क्या होते हैं, मेरा मतलब है कहने का कि जिस तरह से अलग अलग देश का करेंसी होता है यानी कि पैसा होता है, उसी तरीके से यहाँ पर बिटकॉइन अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे क्रिप्टो करेंसी अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे बिटकॉइन, डॉग कॉइन, इसी तरीके से बहुत सारा है। जैसे अलग अलग देश के बहुत सारा, उसी तरीके से यहाँ भी बहुत सारा है। तो आप लोग समझ रहे होंगे हम क्या आपको समझाना चाहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए भी बताते चलें कि यहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी है। जैसे हर देश का अलग अलग पैसा होता है। तो लगभग 100 से ज़्यादा करेंसी है यानी कि पैसा है। उसी तरीक़ा से 1000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी है। यानी कि बिटकॉइन हो गया, डॉग कॉइन हो गया, बहुत सारे कॉइन होते हैं। आप लोग जान रहे होंगे कि हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। तो उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको टोटल 10 नोट आपको दिखाएंगे कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर नोट है। तो आप लोग इसे नोट करते चलिएगा। तो सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या है, डिजिटल फॉर्म। यहाँ पर नोट आपके लिखवा रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में नोट। अगर आप सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर नोट लिख लीजिए। तो पहला, डिजिटल फॉर्म, यानी कि क्रिप्टो करेंसी केवल डिजिटल फॉर्म में ही, क्या रूप में ही मौजूद होता है, और इसका भौतिक स्वरूप नहीं होता जैसे सिक्के या नोट का होता है। तो हम यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी केवल डिजिटल रूप में ही मौजूद होता है, इसका कोई भौतिक रूप नहीं होता है जैसे पैसे और नोट का होता है। तो आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद आप लोग 2 नंबर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्या कह रहा है यहाँ पर। तो 2 नंबर आप लोग ध्यान दीजिए सबसे पहले यहाँ पर। तो यहाँ पर कह रहा है कि अधिकांश क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होती है, जो डेटा सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से स्टोर करती है। यहाँ पर क्या है, क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार का ब्लॉक तकनीक है, जो अधिकांश क्रिप्टो करेंसी ब्लॉक के चेन तकनीक के ऊपर आधारित होती है, जो डेटा को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से स्टोर करती है। तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो आप लोग इसे नोट भी करते चलिएगा या आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। उसके बाद 3 नंबर आप लोग देखिएगा कि 3 नंबर क्या है। तो 3 नंबर आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले ध्यान दीजिए, क्रिप्टो करेंसी किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण जैसे बैंक या सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं होती, यानी कि इसे सरकार नहीं चलाता है। यह एक पीयर टू पीयर नेटवर्क पर काम करता है, यानी कि सिर्फ ऑनलाइन ही डिजिटल तरीके से यह काम करता है, ब्लॉकचेन के जरिए। उसके बाद यहाँ इतना सारा आपको नोट लिखवा रहे हैं।
तो अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए आप लोग अब चौथा पॉइंट देखिए, प्रमुख क्रिप्टो करेंसी, यानी कि कुछ फेमस क्रिप्टो करेंसी, जैसे कुछ फेमस पैसा होता है जैसे डॉलर, रूपी, बहुत सारा फेमस है। जैसे रूपी भी ज़्यादा नहीं, कम तो नहीं, लेकिन ज़्यादा फेमस क्या है, डॉलर। उसी तरीक़ा से यहाँ कुछ प्रसिद्ध है बिटकॉइन है, सॉरी क्रिप्टो करेंसी, जैसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है। इसके अलावा इथेरियम भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फेमस है। उसके बाद यहाँ पर बिनेस कॉइन, सिपर कॉइन और डॉग कॉइन भी प्रचलित बहुत है। तो यहाँ इस नोट को आप लोग नोट करते चलिएगा। उसके बाद आप लोग 5 नंबर देखिएगा। 5 नंबर क्या है, गोपनीयता और सुरक्षित। क्या है यहाँ पर, गोपनीयता और सुरक्षित। क्रिप्टो करेंसी लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए एक क्रिप्शन तकनीक का उपयोग करती है, जिससे उपयोगकर्ता की गोपनीयता भी बनी रहती है, यानी कि प्राइवेसी भी यहाँ पर बनी रहती है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्रिप्टो करेंसी लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए एक क्रिप्शन का उपयोग तकनीक का उपयोग करती है, जिससे उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता भी बनी रहती है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर 6 नंबर देखिएगा। 6 नंबर क्या है, तो क्रिप्टो करेंसी का मूल्य बहुत तेज़ी से बदलता है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होती रहती है, जिससे एक उच्च जोखिम वाला निवेश बन जाती है, यानी कि इसमें जोखिम ज़्यादा है, ये आप लोग समझिएगा। तो यहाँ पर टोटल 6 नोट हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 7 नंबर। 7 नंबर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सीमित आपूर्ति, यानी कि क्रिप्टो करेंसी भी क्या है, एक प्रकार से सीमित है। क्रिप्टो करेंसी, कई क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन की कुल आपूर्ति सीमित है, जिससे उसकी मांग और मूल्य प्रभावित हो सकती है, यानी कि जिसकी संख्या कम रहेगी उसका प्राइस ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे फिलहाल बिटकॉइन का बढ़ रहा है। बिटकॉइन क्या है, तो एक प्रकार का फेमस, सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी में फेमस ये पैसा है। उसके बाद आप लोग नोट में ध्यान दीजिएगा 8 नंबर। 8 नंबर क्या है, ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी। क्रिप्टो करेंसी का उपयोग दुनिया में कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है। इसके अलावा केवल इंटरनेट पर आवश्यकता होती है, यानी कि आप इसे दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए केवल इंटरनेट की आवश्यकता होती है। उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, निवेश का विकल्प। क्रिप्टो करेंसी अब एक निवेश उपकरण बन गई है, जिसमें लोग इसे खरीदकर भविष्य में लाभ कमाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग इसे नोट करते चलिएगा। और 10 नंबर एक आखिरी है, विनियमन और चुनौती। तो क्या क्या चुनौती है, तो इससे सबसे पहले ध्यान दीजिए, कई देश में क्रिप्टो करेंसी का उपयोग केवल कानून स्पष्ट नहीं है। कुछ सरकारों इसे प्रतिबंध करती है, जो कुछ विनियमित करने का प्रयास करती है, यानी कि जो विनियमित करने का प्रयास करती है उसे कहीं कहीं किसी भी देश में इसे इलीगल माना जा रहा है। लेकिन आप एजुकेशन लीजिए, उसके बाद आप देखिए कि क्या गलत है क्या सही है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। तो आज की वीडियो में नहीं, जय हिंद जय भारत। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और नोट भी करते चलिएगा। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग देखिए, शुरू से यहाँ से शुरू है, तो आप लोग इसे नोट कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसका भी
आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।